बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई के कैटल एंड डेयरी से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा साहब, जो एडिशनल प्रिंसिपल वेटरनरी ऑफिसर हैं। और आज जो हम आपकी खिदमत में जिस बीमारी का जिक्र करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है नमूनिया। नमूनिया इंसानों में भी होता है और गाय भैंसों के अंदर भी होता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। और आजकल का जो मौसम, सर्दी का मौसम चल रहा है, जिसमें टेम्परेचर 60 डिग्री से 10 डिग्री से भी नीचे आ गया है, उसमें ये नमूनिया जानवरों में आम तौर पे हो जाता है। लेकिन हमारे जो स्मॉल स्केल के और मीडियम स्केल के जो हमारे जानवर के पालने वाले हैं, उनको इसका बिल्कुल नहीं पता चलता। लिहाजा इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें, और ताकि आपको इसके मुतालिक मुकम्मल आगाही हो जाए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को सबसे पहले बताएं कि नमूनिया है क्या चीज़। देखो जी, जब नमूनिया का हम सादे लफ्ज़ में ये तारीफ़ कर सकते हैं कि जब जानवर को या इंसान को सांस लेने की दुश्वारी हो और वो आसानी से सांस ना ले सके, तो उसको हम नमूनिया कहते हैं। ये नमूनिया 3 वजह से हो सकता है। या तो ये वायरस की वजह से होता है, या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या फिर वर्म्स की वजह से, जिसको हम लंग वर्म्स कहते हैं, उससे भी हो जाता है। लंग्स वर्म में जब नमूनिया वायरस का होता है या बैक्टीरियल होता है, तो उसमें उसको टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया और वायरस के अलावा अगर ये वर्म्स की वजह से हो, तो उसमें वो अक्सर बुखार कम होता है या नहीं होता, लेकिन बुखार हो भी जाता है। बुखार उस सूरत में होता है जब वहाँ लंग्स में साथ इन्फेक्शन भी हो जाए। जब लंग वर्म्स आते हैं तो जानवर खांसी करता है, और खांसी करने के साथ साथ लेट स्टेजेस में नाक से लेसदार मवाद निकलना शुरू हो जाता है। तो ये एक टिपिकल एक साइन है, सिम्टम है कि इसको लंग्स वर्म की वजह से नमोनिया हुआ है। हम उसकी लंग्स वर्म की ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ हम इसलिए उसके साथ एंटीबायोटिक देते हैं। और देने का मकसद ये है कि अगर बैक्टीरिया जो अपने वर्म्स हैं, उनसे लंग्स जो डैमेज होता है, वहाँ ब्लड की इन्फेक्शन की वजह से वहाँ लोकल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिससे टेम्परेचर हो जाता है। तो इसलिए हम जब लंग्स वर्म को ट्रीट करते हैं तो साथ एंटीबायोटिक भी देते हैं, ताकि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन साथ हो गई है तो वो भी साथ कवर हो जाए। लेकिन होता यह है कि जानवर तो ठीक हो जाता है, खाना पीना शुरू कर देता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी कभार खांसता रहता है। उसकी वजह ये होती है कि जब डैमेज होता है लंग्स में, तो जब रिपेयर होती है तो उसमें लंग में फाइब्रोसिस हो जाती है। तो थोड़ी बहुत फाइब्रोसिस की वजह से सांस लेना मुश्किल होता है, तो इसलिए जानवर बाद में भी थोड़ी बहुत खांसता रहता है। तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कवर हो जाता है। यानी आसान लफ्ज़ों में कहना है डॉक्टर साहब का कि ये बैक्टीरिया की वजह से भी नमूनिया हो जाता है, वायरस की वजह से भी नमूनिया हो जाता है, और पेट में कीड़ों की वजह से भी नमूनिया हो जाता है। अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि डॉक्टर साहब, हमें पता किस तरह चलेगा कि जो हमारे जानवर को नमूनिया हो गया, क्या अलामात होती हैं, क्या सिम्टम्स होती हैं नमूनिया की। देखें, जानवर नाक खींच के सांस लेता है, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन हो जाती है, यानी कि पेट के साथ मूवमेंट होती है, और जानवर को सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। आप दूसरे जानवर, जो तंदुरुस्त जानवर साथ खड़ा है, उससे आप कंपेयर करेंगे तो उसमें का सांस लेने का पैटर्न और जिसमें को नमोनिया है उसके सांस लेने का पैटर्न टोटली डिफरेंट होता है। और जब ये ट्रीट हो जाता है, जब उसकी इलाज हो जाता है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल जानवर की तरह सांस लेना शुरू कर देता है। यानी जब आप अपने जानवर को देखते हैं और उसका पेट ज़्यादा स्पीड से अंदर बाहर हो रहा है, सांस लेने में उसको दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप समझ लें कि उसको नमूनिया के सिम्टम्स हो गए हैं, अलामात हो गए हैं। तो आम जानवर, जो एक सेहतमंद जानवर है, वो सांस लेते वक्त उसका पेट आहिस्ता आगे बाहर अंदर बाहर होगा, जबकि नमूनिया वाले का तेज़ी से अंदर बाहर होना शुरू हो जाता है और उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर साहब, क्या एहतियाती तदाबीर हैं नमूनिया से बचने के लिए। देखिए जी, सर्दी गर्मी का असर जैसे इंसानों पर होता है, जानवरों पर भी होता है।
लिहाजा जानवरों को सर्दी से बचाएं, और ये सर्द मौसम इंसान के लिए बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि सुबह जब धूप निकले उस वक्त जानवरों को बाहर निकालें, और शाम को जब सूरज ख़त्म हो जाए तो उसी वक्त जानवरों को अंदर कर लें, ताकि ठंड ना लगे जानवरों को और सर्दी ना लगे और नमूनिया की चांसेस ना हो। डॉक्टर साहब, इसकी कोई वैक्सीनेशन है नमूनिया की ताकि जानवरों को ना हो, जिस तरह हम गलघोटू की और मुंह खुर की वैक्सीनेशन करते हैं, इसकी है कोई वैक्सीनेशन? एक्चुअली हम देखा जाए तो ये गलघोटू है, ये भी नमूनिया ही है, ये भी हेमरेजिक सेप्टिसीमिया है और इसमें सारी अलामत नमूनिया की होती हैं। तो बज़ाते खुद नमूनिया एक कोई स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, ये तो सिम्टम्स हैं मुख्तलिफ बीमारी की। लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है तो वो नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो उस बीमारी की जिस वजह से होता है नमूनिया होता है, उसकी हम वैक्सीनेशन करते हैं तो नमूनिया फिर होता ही नहीं है। और डॉक्टर साहब, नमूनिया का ट्रीटमेंट जो है कितने दिनों में हो जाता है, और क्या ये महंगा ट्रीटमेंट है या चाय लें आप डॉक्टर साहब? थैंक यू। क्या करना चाहिए हमारे स्मॉल स्केल जो हमारे काश्तकार हैं, जो जानवरों का ये कारोबार करते हैं, दूध देने वाले जानवर और फीड लॉट फैक्टरिंग का काम करते हैं, इनको एहतियात क्या करनी चाहिए? देखिए जी, एक तो मैं पहले भी रिकमेंड करता हूँ, पहले भी कहता रहता हूँ कि जानवरों की रूटीन डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग हमेशा जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथलमेंटिक है उससे करें, ताकि वो लंग्स से कीड़े भी मारे, पेट के कीड़े भी मारे, जिगर के कीड़े भी मारे। तो लंग्स से कीड़े मार जाएंगे तो लंग्स की वर्म्स की वजह से जो नमूनिया होगा वो नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई वैसे नमूनिया होगा जिसमें टेम्परेचर भी राइज कर गया है तो आप एंटीबायोटिक थेरेपी करें, लेकिन वायरस की एंटीबायोटिक थेरेपी तो नहीं होती, लेकिन हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कवर करने के लिए साथ एंटीबायोटिक दे देते हैं। और उसके बाद लंग्स को हम सांस को जो बेहतर करने के लिए साथ हम सिलाइन इलेक्ट्रिक रिकमेंड करते हैं, वो दे देते हैं, ताकि सांस लेने में जो लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं, जो लंग्स के जो यहाँ से सांस लेना जानवर ने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होनी है, वो वहाँ जो यहाँ फ्लूइड जमा हुआ है वो डायलेट हों, सेपरेट हों, उससे फ्लूइड एग्जीक्यूट निकल जाए। तो इसलिए हम सिलाइन इलेक्ट्रिक भी साथ रिकमेंड करते हैं। डॉक्टर साहब, जो हमारे स्मॉल स्केल के फार्मर हैं जो गांव देहातों में रहते हैं, उनको इस तरह की इंफॉर्मेशन या इस तरह के डॉक्टर्स, आपके जैसे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, उनको क्या एहतियात करनी चाहिए इससे बचने के लिए? बस जी यही है कि सर्दी से बचें, जानवरों को कीड़ों की दवाई वक्त पर देते रहें और उनका देखते रहें कि उनका मैदा सही काम कर रहा हो। वो उगाली करते रहें, जो उगाली करता है उसको बुखार नहीं होता, जो जानवर उगाली करता है उसको बुखार नहीं होता। तो उगाली करते रहेंगे जानवर, उनका मैदा सही रहेगा तो डिवर्मिंग होती रहेगी, तो मोस्टली इन्फेक्शंस नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ जिस्म के टॉनिक्स हैं, स्टमक स्टिमुलेंट हैं, वो देते रहें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते रहेंगे। यानी मेन जो इस प्रॉब्लम का हल है वो ये है डॉक्टर साहब के मुताबिक कि टाइम के ऊपर जो जानवर के पेट के कीड़ों की दवाई है वो तकरीबन डॉक्टर साहब हर 3 महीने के बाद कर देना चाहिए। 4 महीने बाद, कम से कम 3 महीने बाद, ज़्यादा ज़्यादा 4 महीने बाद। 4 महीने से लेट नहीं करना और 3 महीने से पहले देने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने के बाद डीवॉर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि यही कीड़े जो हैं वो फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर एंटर हो जाते हैं, वहाँ पे ज़ख्म कर देते हैं, जिसकी वजह से जानवर को प्रॉब्लम हो जाती है। आखिरी सवाल मैं डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि डॉक्टर साहब, ये कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है? देखिए जी, ये तो डेंजरस आइटम है, जब लंग्स काम नहीं करेंगे तो डेथ भी हो सकती है, तो एहतियात करें, एहतियात में सब कुछ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने मुफीद मशवरे दे के घर बैठे हमारे स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल फार्मर्स को इतनी मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ज़िंदगी दे सेहत और आबरू के साथ। जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह हमारी वीडियोस देखते रहें और घर बैठे आप इसका फ़ायदा उठाते रहें। डॉक्टर जुल्फ़कार अली मिर्ज़ा साहब से, जो इंतहाई तजर्बाकार लाइव स्टॉक पंजाब डिपार्टमेंट के 19 स्केल के ऑफिसर हैं और इनको ये शौक़ है लोगों की खिदमत करना। थैंक यू सो मच, डॉक्टर साहब। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।